फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं ऑलरेडी। सबसे पहले क्या करेंगे कि वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या गैस होता है, वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसकी स्मेल कैसे होती है, और फिर वो सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, यही सारी चीज़ें तो पढ़नी होती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस। पहला है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर, मछली की तरह स्मेल करती है इसकी। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी अमाइन लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस, पहला वाला हो गया। ऑर्डर कौन सा है? फिशी ऑर्डर, मछली की तरह स्मेल करेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है, लिखेंगे प्राइमरी अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। प्राइमरी अमाइन विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। प्राइमरी अमाइन विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड, हायर वंस आर सॉलिड। और अगर 3 से ज़्यादा 5-6 कार्बन वाला बढ़ने लगे तो क्या होने लगेगा? वो सॉलिड होने लगेगा। हायर वंस आर सॉलिड। क्या रीजन है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वो सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है और अंडर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से वो सॉलिड होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कलरलेस। दे आर कलरलेस but get colored on storage. They are colorless but get colored on storage. वैसे तो नॉर्मली ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे आप इसको स्टोर करके रखोगे, काफ़ी दिनों तक आपने स्टोर करके रखा है तो वो कलरफुल हो जाएगा। तो समझ गए होगे कि काफ़ी दिनों तक अगर हम उसे स्टोर करके रखेंगे तो क्या रीज़न है क्यों कलरफुल होने वाला है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक और बात, अगर मैं लोअर ही क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं हायर एलिफेटिक अमाइंस क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें? डिक्रीज करेगी। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, अब आपको पूछा जाए कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, तो क्या लगता है? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी में लिख लीजिएगा प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पहले तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी अमाइन और फिर आएगा टर्शरी अमाइन। बॉइलिंग पॉइंट बताओ बेटा। चलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता था याद करो। मैंने सबसे बोला, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फिर
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन सबसे कम लंदन फोर्स होता था। और उसके बाद ब्रांचिंग, तो लिखेंगे नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइल हैलाइड एक्सेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइल हैलाइड एक्सेट्रा with comparable molecular masses. Hydrocarbon and alkyl halide etc. with comparable molecular masses. मेरे ख्याल से मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखवा रखा था सबका कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, याद आ रहा थोड़ा बहुत? तो उसमें अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के जस्ट बाद आया करता था, ठीक है, विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फिर से बताना बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं लिखूं बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी, ये जो सॉल्युबिलिटी लिखा है, क्या बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ऑर्डर होगा? हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट, क्यों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा? बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमाइन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए एक बार ये भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइन। अगर मुझे अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है तो सबसे पहले तो मैं अमोनिया देख लेता हूँ। अमोनिया बताना जरा बेटा। नाइट्रोजन आप देखेंगे इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और उसका एक लोन पेयर है, यही तो होगा। मैं यहाँ पे एक और नाइट्रोजन लिखता हूँ और इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ और एक लोन पेयर लिखता हूँ। यहाँ पे एक और नाइट्रोजन लिखता हूँ, उस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ और एक और लोन पेयर लिख देता हूँ। यहाँ पे सेम इसी तरीके से एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा और इसका एक लोन पेयर। यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा जो अपने 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा और एक लोन पेयर। ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन किसी दूसरे के नाइट्रोजन के साथ एक अनदेखा सा अनचाहा सा बॉन्ड बनाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भूल जाता है कि अगर इसका हाइड्रोजन किसी के दूसरे के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाइट्रोजन भी किसी दूसरे के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे कृपया आप लोग दिल पे ना लें अपने भावनाओं के साथ ना खेलें। ये बस अगर किसी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई हो तो उसके लिए भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फ़िलहाल यही एक सत्य है, एकमात्र सत्य यही है। मैंने आपको हर बार यही बोला है कि जो उसका डायलॉग है वो गलत नहीं है, ओम शांति ओम का। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। अगर आपने किसी बुक को शिद्दत से चाहा है तो आप आइंस्टाइन बन जाओगे। अगर आपने किसी चेहरे को शिद्दत से चाहा तो आप वैलेंटाइन बन जाओगे। चॉइस इज योर। आपको आइंस्टाइन बनना है या वैलेंटाइन बनना है? तो आप में से कुछ लोग चाहते हैं हम दोनों बनेंगे, है ना, अमाइन बन तो ये अमोनिया है बेटा, अभी अमाइन नहीं है। अब मैं अमाइन की बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री अमाइन। ये है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में अब मैं एक हाइड्रोजन की जगह एक R लगा देता हूँ। तो मेरे पास एक R है, देखना, एक R है, उसके साथ NH2 है, एक N है और उसके साथ एक H है, एक H यहाँ पे, तो इसका एक लोन पेयर होगा। फिर मेरे पास एक और H है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से R और ये लोन पेयर, ये H। फिर यहाँ पे N R H H और एक लोन पेयर, यहाँ पे N H H और R एक लोन पेयर। अब ये देखो प्राइमरी अमाइन है। इस प्राइमरी अमाइन में ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ये वाला नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ये वाला नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसका R तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब बताओ कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे थे? 4। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? 3। लेकिन अगर 1 डिग्री के बजाय मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करूँ, अब बताओ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपने कहा कि सर हाँ 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे H, ये रहा 2 R लगा दिया, एक H और इसके साथ मेरे पास एक ये रहा लोन पेयर इसका, और फिर मेरे पास एक हाइड्रोजन है
और एक नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ इस बार 2 R जुड़े हुए हैं और यहाँ पे रहा ये। अब चलो यहाँ पे मैं इसको ऊपर R लिखता हूँ, नीचे हाइड्रोजन, ताकि मैं यहाँ पे एक और N दिखा सकूँ। ये देखो, ये इसका लोन पेयर। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे यहाँ दिखी और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे यहाँ दिखी। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो 3 डिग्री अमाइन होता तो बताओ कितना होता? ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अमोनिया में टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ? 4। 1 डिग्री अमाइन में 3, 2 डिग्री अमाइन में 2, 3 डिग्री अमाइन में 1 भी नहीं। 1 भी नहीं। आप कहेंगे कि क्यों 1 भी नहीं है? क्योंकि बेटा इस बार R है, हाइड्रोजन चाहिए लोन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप कहें लोन पेयर तो है, तो लोन पेयर बनाएगा किससे? R के साथ थोड़ी बनाएगा। दूसरे लोन पेयर के साथ कैसे बनाए? लोन पेयर के साथ बॉन्ड थोड़ी बनाता है। तो चलो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमाइन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C एंड D, ये लिखा हुआ है, और आपको इसमें से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अब बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ। ये 3 के तीनों अमाइन है, A, B, C, और D क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कम होता है, इसके अलावा बाकी सबसे ज़्यादा होता है। तो अमाइन में अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? डी का सबसे ज़्यादा, अल्कोहल। उसके बाद अब अमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, देखो ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्सरी, तो अगला बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? टर्सरी का, प्राइमरी का होगा। प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं? 3, इसलिए इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सामने लिखा हुआ, देखो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, इसलिए आपका आंसर इस डी के बाद ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो ये रहा आपका आंसर, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को बेटा? तो इस तरीके से ये रहा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने प्रिपरेशन कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी कर लिया, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर कर लिया। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ लास्ट वाला, इसे हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? इसको पहले नोट करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में यह बता रखा है 11th वाले पोर्शन में, या फिर नहीं याद होगा तो अभी देख लो। जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की काबिलियत हो तो तुरंत समझ जाना कि वो लेविस बेस है, और अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की काबिलियत हो तो वो लेविस एसिड है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये लेविस बेस हुआ, या लुईस बेस आप लोग उसे बोलते हो। ठीक है? तो लुईस बेस ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसका जो भी पहली प्रॉपर्टी होगी होगी बेसिक प्रॉपर्टी। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी। पहला है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो बेटा जब बेसिक नेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने नाइट्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये वेरीफाई कर लेते हैं ना कि ये बेसिक है या नहीं। तो अगर ये बेस होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। आओ चेक करते हैं क्या एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो मैंने उसका HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। HCl सबको पता है क्या है? एसिड है। और जैसे मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो ये अमाइन है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और बना दिया RNH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन आ गया तो RNH3+, और साथ ही साथ Cl क्या हो गया? माइनस के फॉर्म में रहा। तो ये एसिड है और ये सॉल्ट है। तो जल्दी मुझे बताओ, अगर एसिड सॉल्ट बना रहा है तो किसके साथ बनाएगा? बेस के साथ। इससे ये पता चल जाता है कि ये बेस है।
तो आपका जो अमाइन है वो बेस है, ये बात फिक्स हो गई। जब हम बेस की बात करेंगे तो बेस बेसिकली क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, H+ को एक्सेप्ट, जितना अच्छे से H+ को एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा बेस है। अगर H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो अच्छा बेस नहीं होगा, हाँ या ना। तो H+ को अगर ये एक्सेप्ट किया तो अच्छा बेस, और नहीं कर पाया तो बेस नहीं है।